हेलो चैम्स, हाउ आर यू? चैम्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम 8th स्टैंडर्ड मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 13.2 स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी है, साथ में बने रहिए ताकि आप आराम से समझ सके। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स गिवन बिलो पार्ट शोन बाय आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। स्टेट द टेस्ट एंड द 1-to-1 correspondence of vertices by which triangle in each pair are congruent एंड रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। देखिए यहाँ पे हमको दो ट्राइंगल्स दिए हैं, उसमें हमको आइडेंटिकल मार्क्स दिया है कि इस वजह से कॉन्ग्रुएंट है। जैसे MS कॉन्ग्रुएंट है BT के, ठीक है। S जो एंगल है वो 90 का है, वैसे ही B एंगल जो है वो भी 90 का है। ये हमको आइडेंटिकल मार्क्स दिए हैं। उसको हमको बताना है कि किस टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, प्लस के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट्स किस तरह से हो रहे हैं, 1-to-1 बताना है आपको, ठीक है। तो चैम्स देखिए यहाँ पे हमको दो ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं, एक है MST और एक है MBT। ये दो ट्राइंगल्स है। अब इनको देखो क्या दिया है, तो इसमें MS साइड जो है BT साइड के कॉन्ग्रुएंट है। फिर MST एंगल और एंगल MBT, ये दोनों एंगल 90-90 के हैं। ये भी हमको दिया है कि MT दोनों में भी कॉमन है, तो हाइपोटेनियस और ये साइड। हाइपोटेनियस क्यों ले रहे हैं हम, या साइड भी तो ले सकते हैं, लेकिन जब 90 का होता है तो हमको हाइपोटेनियस ही लेना होता है चैम्स। ये हमने देखा था बेसिक में। पहले तो हम ये लिख ले रहे हैं कि ये दोनों बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट ट्राइंगल MST इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MBT। इन ट्राइंगल MST एंड ट्राइंगल MBT, ठीक है। अब क्या क्या कॉमन है उसके पहले वो लिख देते हैं, क्योंकि हमको जो दिया आइडेंटिकल मार्क्स है वो हमको लेना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। क्या गिवन है चैम्स आपके पास, तो देखिए साइड MS दिया है इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BT, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है राइट एंगल है, कौन सा वाला, एंगल MST इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TBM। देखिए S जो है राइट एंगल है, B जो है राइट एंगल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल होने से क्या होता है चैम्स, इक्वल हो जाते हैं ना। कौन सा, MT। ये MT दोनों में कॉमन है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे साइड MT कॉन्ग्रुएंट साइड MT, ये लिख लेना है कॉमन साइड, ठीक है। तो चैम्स देखिए ये MT हाइपोटेनियस है, दोनों का कॉमन है, वो कॉन्ग्रुएंट भी है, और ये साइड MS और BT हमको दिया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हाइपोटेनियस साइड टेस्ट के वजह से ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर ट्राइंगल MST congruent to triangle MBT by hypotenuse side test, ठीक है चैम्स। ये हमने प्रूफ कर दिया दोनों कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उनके दूसरे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चैम्स देखिए यहाँ पे हमने क्या 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 प्रूफ किया है कि ये वाला साइड और ये वाला एंगल, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है। हमने MT MS और ये S ये बताया है। ये एक ट्राइंगल ले रहे हैं MST में। अब क्या बचा है, तो ये वाला ट्राइंगल का ये वाला एंगल बचा है M, ठीक है, ये M एंगल बचा है और ये T एंगल बचा है। देन ये ST साइड बचा है। ST साइड किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो MB के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। और देखिए SMT, ये SMT किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो BTM के कॉन्ग्रुएंट होगा। SMT MTB भी लिख सकते हैं आप, SMT MTB। और नेक्स्ट ये T लेना है STM और MTB, ये आ गए ना, ये सब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, मैंने ये बता दिया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, साइड देखा था, देयरफॉर साइड MB
P is congruent to side ST। उसके बाद में एंगल देखना है हमको, तो एंगल SMT is congruent to एंगल MTB। M हो गया, ये M आ गया बीच में, अब T देखना था ना, तो एंगल STM is congruent to एंगल TMB। ठीक है चैम्स, साइड MB is congruent to साइड ST, एंगल SMT is congruent to एंगल MTB एंड एंगल STM is congruent to एंगल TMB। ये क्यों हो गया चैम्स? देखिए साइड MB और साइड ST जो है ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। यहाँ पे लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और ये दोनों एंगल्स हैं तो यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। Chams in triangle PQR and triangle TRS, दो ट्रायंगल है PQR एंड TRS। इसमें हमको क्या दिया है, तो साइड PR इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RT, तो यहाँ पे लिख दिया साइड PR इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RT। अब साइड QR भी दिया है ना आपको, QR इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RS। साइड QR इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RS। ठीक है, अब देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये तो हमको दिया नहीं है लेकिन हमको ये पता है, हमको ये हिडन वाला है, ये हमको देख के पता करना होता है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल PRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SRT। और क्या रीज़न है इसका, यहाँ पे तो ये रीज़न थे गिवन है, यहाँ पे हमको रीज़न लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है चैम्स, देयरफॉर चैम्स देखिए तो ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TRS। करस्पॉन्डिंग साइड कौन से है, तो PRQ इज करस्पॉन्डिंग टू TRS। SAS टेस्ट से हुआ ये साइड एंगल है, तो हम कैसे लिखते हैं, इसका टेस्ट कौन सा है, तो साइड एंगल साइड टेस्ट से। ठीक है, अब देखिए इनके कॉरेस्पॉन्डेंस कौन से हैं, तो P के सामने कौन सा आ रहा है, तो आ रहा है T। R तो दोनों में भी कॉमन है, तो R दोनों में कॉमन हो गया, P के सामने T आ गया, R कॉमन हो गया। और Q के सामने कौन सा है, तो S है, तो Q किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो S के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल Q कॉन्ग्रुएंट है S के, एंगल P कॉन्ग्रुएंट है एंगल T के, और एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन से बचे हैं चैम्स, तो इसके साइड बचे देखिए PQ बचा है ST के, साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ST। देन एंगल P, अभी हमने बताया ना एंगल P, तो एंगल T के, तो ये अकेला नहीं लेना है, P बीच में आना चाहिए। QPR ले सकते हैं या RPQ ले सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले तो साइड ले लेते हैं। देयरफॉर साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ST, साइड PQ कॉन्ग्रुएंट है साइड ST के। अब P कॉन्ग्रुएंट है T के, यहाँ पे लिखा है P कॉन्ग्रुएंट है T के, तो हमको क्या लेना है, QPR। यहाँ पे एंगल, इसका रीजन लिखना है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और यहाँ पे ले लेते हैं एंगल QPR, क्योंकि हमको P बीच में चाहिए तो P बीच में आ गया, यहाँ पे एंगल P लेना है तो यहाँ पे एंगल P बीच में आ गया, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, हमको T बीच में चाहिए, चाहे P के साथ में T है, STR ले लीजिए, चाहे RTS ले लीजिए, ले लीजिए STR। अब दूसरा एंगल कौन सा है, R तो हमने दिया है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो Q बचा है ना, PQR एंड TSR। एंगल PQR, क्योंकि Q बीच में आना चाहिए मिडल में, वो एंगल ले रहे हैं हम, Q ले रहे हैं तो Q मिडल में आना चाहिए, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल
Q के साथ में S है, तो Q के साथ में S, तो TSR। और इसका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमको दिया है कि साइड्स दो कॉमन है, हमको प्रूव करना होगा क्योंकि 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल में, तो 2 साइड्स है, तो एक साइड हमने करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिख दिया, और एक एंगल दिया था वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 2 एंगल्स हो गए। टोटल 6 ही होते हैं ना, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, तो हमने देखिए यहाँ पे 3 साइड्स और ये 3 एंगल्स हमने यहाँ पे कर दिया, तो ये हमारा हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चैम्स हमारी थर्ड फिगर ये दी हुई है, जिसमें 2 ट्रायंगल्स हमको दिखाई दे रहे हैं, एक DCH और एक DCF। ठीक है चैम्स, तो पहले ट्रायंगल कौन कौन से वो लिख लेते हैं। हमको क्या क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स दिए हैं, क्या मार्किंग दी है, वो देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन सा बेसिस पे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो इन ट्रायंगल DCH एंड ट्रायंगल DCF, DCH एंड DCF में देखिए तो एंगल H दिया है और एंगल F दिया है, दोनों के आइडेंटिकल मार्क्स है ना, तो हमको H बीच में लेना है, एंगल में H बीच में लेना है। आगे आप कोई भी C या D ले सकते हैं, यहाँ पे भी F बीच में आना चाहिए, यहाँ पे H बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते पहले क्या हमको दिया है, तो गिवन एंगल DHC is congruent to angle DFC। देखिए दोनों में H और F दोनों में बिटवीन आया है, H और F बिटवीन आ गया है। नेक्स्ट दिया है आपको C एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है C एंगल के, C और C, तो हम यहाँ पे C इन बिटवीन लेना है हमको। ये एंगल में HCD is congruent to angle FCD। देखिए C इन बिटवीन आ गया दोनों के भी, तो ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये हमको दिया है। अब देखिए और क्या दिखा रहा है, तो CD जो सेगमेंट है, साइड जो है, वो दोनों में भी कॉमन है, तो हम यहाँ लिख लेंगे सेगमेंट DC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DC। इसका रीज़न क्या है, ये तो हमको गिवन था, लेकिन हमको ये हिडन है ना, ये हमको पार्ट को ढूंढना होता है, तो ये कॉमन साइड और उसका रीज़न लिखना होता है, लिख दिया। देयरफॉर ट्रायंगल DCH इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCF। और कौन सा टेस्ट हो रहा है चैम्स, तो देखिए एंगल साइड एंगल टेस्ट है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड कौन से है चैम्स, तो D ऐसे ही है, C भी वैसे ही है, बीच में हमको H या F लेना है, तो ऐसे देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं DCH इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये एरो बताया ना, वैसे लेके DCH की जगह पे F, तो DCF अंडर विच टेस्ट, तो ये है एंगल साइड एंगल टेस्ट। ठीक है चैम्स, अब देखिए ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया। अब ये 2 साइड्स है और ये एंगल एक है ना D वाला, ये दोनों, ये हमको बताना है कि ये HD इज कॉन्ग्रुएंट टू DF एंड HC सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CF, देन HDC इज कॉन्ग्रुएंट टू FDC। चैम्स यहाँ पे लिख देंगे सेगमेंट HC is congruent to segment CF। दूसरा एक साइड कौन सा है, तो HD एंड FD, तो सेगमेंट HD is congruent to segment FD। और ये क्या है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ congruent
ट्राइंगल। एंगल कौन सा बचा है? तो HDC और CDF। एंगल HDC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDF। और ये क्या है? तो ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये हमने इसके साइड्स भी बता दिए, करस्पॉन्डिंग 1:1 भी बता दिया चैम्स। थर्ड वाला भी हमारा सॉल्व हो गया। चैम्स हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है, इन द एडजेसेंट फिगर सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EC। AD एंड EC, which additional information is needed to show that the triangle ABD and triangle EBC, ADB and EBC will be congruent by AAS test। हमको ये फिगर दी है और हमको एक सेगमेंट के बारे में बताया है, AD जो कॉन्ग्रुएंट है EC के, और हमको ये पूछा है कि क्या इन्फॉर्मेशन और नीडेड है कि हम ये बता सके ये ट्राइंगल जो है, दो अलग अलग ट्राइंगल है ना, ABD एंड EBC, ये कॉन्ग्रुएंट है, और टेस्ट भी दिया है AAS। तो एंगल साइड टेस्ट के बेसिस पे हमको ये बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हमको S तो दिया है, सेगमेंट साइड AD दिया है, A और A हमको फाइंड आउट करना है। चैम्स देखिए, तो एक है ABD और EBC, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, X बना रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। इसको हम लिख लेते हैं। क्या लिख लिया देखिए, आंसर लिख के, द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड टू शो ट्राइंगल ABD इज, एंड की जगह पे कॉन्ग्रुएंट लिख दिया, ट्राइंगल EBC बाय AAS टेस्ट वुड बी, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ तक लिख लिया है मैंने। अब हमको ये तो दिया है कि सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इन triangle ABD and triangle EBC। ये जो ट्राइंगल है हमको क्या दिया है? तो साइड दिया है, साइड AD is congruent to साइड EC। और भी बताया है, ये हमने देख लिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी ABD और EBC। देखिए ये X बना रहा है ना, ये X बना रहा है, तो ये वाला ठीक है। तो कौन सा है? ABD एंड EBC। एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EBC। क्यों? तो ये है, ये गिवन है हमको, ये गिवन लिखना है आपको, और ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए, हमको एक साइड पता है, एक एंगल हो गया, अब और एक एंगल चाहिए ना, क्योंकि AAS टेस्ट है ये, तो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, या तो A होना चाहिए या तो D होना चाहिए। इसे वैसे ही इसका A के सामने C होगा और D के सामने E होगा, ठीक है। तो या तो ये होना चाहिए तो ये होना चाहिए, तो हम क्या ले लेंगे? फिर लिख देंगे वन ऑफ द फॉलोइंग नीडेड, वन ऑफ द फॉलोइंग नीडेड। कौन सा चाहिए है हमको? तो या तो A बीच में होना चाहिए और D बीच में होना चाहिए। तो देखिए, एंगल A ले लिया और एंगल D ले लिया, D, एंगल D, ठीक है चैम्स। B तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की साइन लगा देंगे। दूसरे ट्राइंगल में A के साथ में कौन सा आएगा? तो C, तो A के साथ में C और D के साथ में E। A लिखा था, A के साथ में बीच में C लिख देते हैं और D के साथ में बीच में E लिख देते हैं। अब आप कोई भी ले सकते हैं, ये बीच में हमने ले लिया, A हो गया, BAD ले लेते हैं, ये हो गया एंगल BAD, और यहाँ पे C बीच में है तो BCE ले लेते हैं। देन यहाँ पे D है बीच में इन बिटवीन और E है, तो देखिए BDA और BEC, यहाँ पे एंगल BDA और एंगल
ई बीच में है तो बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, ये इसके बीच में और लिख देंगे, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तभी हम कर सकेंगे ना। तो 2 एंगल्स हो गए और एक साइड हो गया। चैम्स हमारा ये कंप्लीट हो गया, सेकेंड वन भी, और इसी के साथ में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13.2 भी कंप्लीट हो गया। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर यूज़फुल लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वो भी ना भूलिए। अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।